बीए सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। बहुत सारे विद्यार्थी रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं। कुछ पढ़ाई के साथ साथ काम करते हैं, कुछ लोगों की अन्य मजबूरी है। तो ऐसे बच्चों के लिए यह वीडियो कि जिसमें व्याख्या के पोर्शन का पूरा एक सार मैं प्रस्तुत कर पाऊँ, मैंने कोशिश की है। व्याख्या जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी द्वारा रचित पवन दूती शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब यहाँ पर हमें दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि एक तो कवि का नाम सही होना चाहिए, दूसरा कविता का नाम सही होना चाहिए। अगर आपको कवि या कविता का नाम दोनों में से एक याद नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, पर गलत ना लिखें। उसके बाद जैसे सबसे पहली कविता हमारे पाठ्यक्रम में पवन दूती ही है। पवन दूती वायु रूपी संदेश वाहिका। इस कविता का सार कुछ इस प्रकार से है कि श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं वृंदावन छोड़कर और वहीं पर बस जाते हैं। तो उनके जाने के बाद सभी उनको बहुत याद करते हैं। उनमें से एक राधा भी है और यह जो कविता है पूरी, इसकी नायिका राधा जी हैं। राधा श्री कृष्ण के वियोग में बहुत व्याकुल हैं। दुखी मन से अपने घर में एक दिन वो बैठी हुई आंसू बहा रही थी। प्रातःकालीन वह समय था, तो उसी समय खिड़कियों से सुगंधित वायु ने प्रवेश किया और वायु ने उनके पलकों में छिपे हुए आंसुओं को धीरे से मानो पोंछ कर धरती पर गिरा दिया। तो वायु की ऐसी प्रेम वाली क्रियाएं राधा जी को तनिक भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इस समय वो मन से दुखी हैं। तो उन्होंने कहा कि हे वायु, तुम मेरी बहन के समान हो और तुम तो शीतलता देने वाली हो, सबका दुख दूर करने वाली हो, फिर मुझे क्यों इस प्रकार से दुखी कर रही हो, और तुम मेरा एक बहुत बड़ा काम कर सकती हो। ऐसा राधा ने वायु को कहा। यहाँ पर विशेष रूप से हम देखते हैं कि कवि ने वायु का मानवीकरण किया है और वायु को अपनी सखी समझते हुए, अपनी बहन समझते हुए राधा जी कहती हैं कि हे भगिनी, तुम मेरे दुख को दूर करने का कष्ट करो। और उन्हें कहती हैं कि तुम मेरी पीड़ा का संदेश लेकर श्री कृष्ण के पास जाओ। और कैसे बताती हैं? सबसे पहले उन्होंने बताया कि तुम जैसे ही यहाँ से थोड़ी सी दूर आगे बढ़ोगी तो यमुना नदी के किनारे पर बहुत सुंदर फूल खिले होंगे, उसके किनारे पर हरी भरी हरियाली होगी। तुम वहाँ कुछ भी देर ठहरना नहीं और बिल्कुल आगे बढ़ जाना। और जैसे ही तुम वहाँ से थोड़ी सी आगे बढ़ोगी तो तुम्हें और छायादार वृक्ष मिलेंगे, बहुत सुंदर छाया तुम्हारा मन आकर्षित करेगी, लेकिन तुम वहाँ पर भी मत रुकना। अर्थात तुम मेरे दुख की ओर ध्यान देते हुए शीघ्रता से आगे बढ़ जाना। फिर तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ोगी तो तुम्हें एक तुलसी का बहुत खूबसूरत वन मिलेगा, वो तुम्हें आकर्षित करेगा, पर तुम वहाँ भी मत रुकना। उसके बाद रास्ते में जाते जाते यदि तुम्हें कोई मुसाफिर थका हुआ, हारा हुआ मिल जाए तो कुछ देर उसके पास ठहर जाना और अपनी शीतलता से उसके कष्टों को दूर करने की कोशिश करना। और फिर जब तुम थोड़ा आगे बढ़ोगी तो तुम्हें यदि कोई किसान की बेटी, जो खेत में किसान की बेटी या स्त्री खेत में काम करके थकी हुई दिखाई दे, तो तुम उसकी थकान को दूर करने का प्रयत्न करना और अपने साथ एक बादल उड़ा लाना और उसके सिर पर थोड़ी देर के लिए छाया करना। इस प्रकार उसको शीतलता देकर आगे बढ़ जाना। यहाँ पर हम देखते हैं कि राधा के माध्यम से कवि ने मानवता को स्थापित करने की कोशिश की है कि यद्यपि राधा बहुत दुखी है, पर अपने दुख से ऊपर दूसरों का, प्राणी मात्र का दुख उन्हें दिखाई देता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब भी कहीं ठंडी
शीतल छाया आए वहाँ पर मत रुकना, लेकिन अगर कोई दीन दुखी आए तो वहाँ पर अवश्य रुक जाना। फिर आगे वो कहती हैं कि अगर तुम्हें रास्ते में कोई रोगी दिखाई दे तो थोड़ी देर परसना, अर्थात उसके शरीर को स्पर्श करना बड़े प्रेम से और उसके कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करना। और फिर उसके बाद तुम आगे बढ़ना, और जैसे ही तुम मथुरा नगरी में प्रवेश करोगी तो तुम पाओगे कि वहाँ बहुत बड़े बड़े सफ़ेद रंग के बड़े बड़े महलों की एक पूरी पंक्ति है। तुम वहाँ जाकर के भली प्रकार से उनको देखना, और वहाँ पर मथुरा में बहुत सारे बड़े बड़े आकार के मंदिर होंगे। तुम उन सभी मंदिरों में घूम आना, और आरती के समय, संध्या के समय मंदिरों में जाना। जब आरती हो रही हो, भगवान के ध्यान में भक्त जन लीन हों, तो तुम किसी शब्द उत्पन्न करने वाले पेड़ के फल को धीरे धीरे बजाना, और इस प्रकार वहाँ पर होने वाली आरती और कीर्तन में सम्मिलित होना। और यदि किसी पेड़ के नीचे कुछ भक्त जन या देवता की मूर्ति रखी हुई हो तो वहाँ पर धीरे से किसी टहनी को हिलाकर उन पर फूल बरसा देना। ऐसे कवि ने अपनी कल्पना के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से कि हवा जो है अपने प्रयासों से क्या क्या कर सकती है, एक सुंदर कविता की रचना की है। आगे राधा जी कहती हैं कि फिर तुम मथुरा नगरी में वहाँ पर उस महल में प्रवेश करना जहाँ पर कि श्री कृष्ण बैठे होंगे। वहाँ जाने से पहले तुम आगे फिर राधा जी कहती हैं कि जैसे ही मथुरा में जहाँ पर श्री कृष्ण निवास करते हैं तुम उस महल में जाना, और उस महल में प्रवेश करने से पहले अपने आप को भली प्रकार से धूल रहित कर लेना, शीतल कर लेना, और फिर वहाँ पर प्रवेश करना। और जब तुम जाओगी तो तुम देखोगी कि वहाँ पर जो सबसे निराले व्यक्ति दिखाई देंगे, जो कि सांवले शरीर वाले, कानों में कुंडल पहने, सिर पर जिनकी ताज होगा, दिव्य प्रताप वाले, वही श्री कृष्ण हैं। और उन्होंने पीले रंग का वस्त्र पहना होगा और वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते होंगे। उनकी आँखों से प्रकाश सा उत्पन्न होता होगा और वो बड़े मधुर स्वर में बोल रहे होंगे। और जहाँ वो बैठे होंगे उनकी सभा में जितने भी लोग होंगे वो बड़े शिष्ट होंगे, बड़े आदर से उनकी ओर प्रेम सहित देखते हुए उनकी बातें सुन रहे होंगे। यद्यपि श्री कृष्ण आयु में बहुत कम हैं, पर वो बड़े ही तेजशाली जो हैं तुम्हें दिखाई देंगे। इस प्रकार तुम दूर से ही उस अनोखे अद्भुत मेरे प्रिय को पहचान लोगी। तो ऐसे श्री कृष्ण का परिचय देकर उन्होंने कहा, और तुम जाकर श्री कृष्ण से, मैं जानती हूँ वायु कि तुम मुख के द्वारा बोलकर मेरी बातें, मेरी पीड़ा को बता नहीं सकती, तो तुम बड़े उपायों के साथ इस कार्य को करना। और क्या क्या उपाय बताए कि पहले तुम ध्यान से जिस घर में, जिस भवन में, जिस कमरे में श्री कृष्ण बैठे हों, ध्यान से वहाँ पर लगे हुए चित्रों को देख आना, और फिर ऐसे चित्र को जिसमें कोई विरह विधुर, कोई वियोगी व्यक्ति दुखी खड़ा है, उस चित्र को हिला देना। इस प्रकार श्री कृष्ण का ध्यान उस हिलते हुए चित्र की ओर जाएगा और उन्हें मेरे वियोगी मन का हो सकता है ध्यान आ जाए। और दूसरा उपाय उन्होंने बताया कि अगर उस भवन में कोई मुरझाया हुआ पुष्प पड़ा हो तो तुम अपने साथ उड़ाकर उनकी दृष्टि के सामने उस पुष्प को ले जाना। इस प्रकार बतला देना कि एक फूल सी बालिका तुम्हारे वियोग में मुरझा गई है। और फिर तुम जो है अनेक प्रकार से श्री कृष्ण को मेरी सुधि बताना। और फिर यदि उस घर में कोई और सूखी हुई बेल तुम्हें पड़ी हुई दिखाई दे तो तुम उस बेल को भी उड़ाकर श्री कृष्ण के पास ले जाना। और इस प्रकार इस भांति तुम मुझे उन्हें यूँ बतला देना कि एक बालिका जो है इस टूटी हुई दीन लता के समान तुम्हारे आश्रय से रहित निरंतर सूखती जा रही है, निरंतर घुलती जा रही है। और फिर तुम जब सारी बातें हो सकता है कि ये बताओगी तो उन्हें मेरी सुधि आ जाए। और हे वायु, तुम किसी प्रकार से श्री कृष्ण का संदेश मेरे लिए ले आना।
यदि कुछ भी न ला सको तो उनके शरीर पर जो श्रृंगार चंदन का लेप लगा है, जो श्रृंगार का किया हुआ है, उसका यदि कोई कण नीचे गिरा हो तो उसे ही अपने साथ उड़ा लाना, या उन्होंने अपने गले में जो फूलों की माला पहनी है उन फूलों में से एक कोई पुष्प ही मेरे लिए ले आना, अथवा तुम उनके चरणों की धूल ही मेरे पास उड़ा कर ले आना। मैं उस धूल को अपने सिर पर मलूंगी, अपने हृदय तल से मलूंगी, अपने सारे शरीर पर मलूंगी और इस प्रकार अपने आप को सांत्वना दे पाऊंगी। इस प्रकार श्री कृष्ण के चरणों की धूल लाकर ही तुम मेरी पीड़ा को शांत करो। ऐसा इस कविता में इस प्रकार से जो है राधा के वियोग का वर्णन किया गया है। और इस कविता का जो प्रमुख प्रश्न बनता है वो यही कि पवनदूती के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो पहला यही कि श्री कृष्ण के प्रति राधा का अनन्य प्रेम दिखाया गया है। उस प्रेम में आप सारी बातें ये बता सकते हो कि किस प्रकार वह दुखी बैठी है और पवन की शीतलता से युक्त जो क्रियाएं हैं वह भी उसे अच्छी नहीं लगती हैं, और वो इतनी प्रेम में जो है एक तरह से पागल हो चुकी हैं कि वायु को भी अपनी सहेली समझकर सारा दुख उसके सामने बयान करती हैं। और दूसरा इसमें मानवता की स्थापना कि कवि ने राधा के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य अपने दुख में कितना ही घिरा हो फिर भी उसे दूसरों का कष्ट, दूसरों की तकलीफ़ें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसमें वो सारे उदाहरण हम दे सकते हैं जो जो उन्होंने दिए कि अगर कोई रोगी दिखाई दे, अगर कोई कष्ट में दिखाई दे तो उसके साथ तुम रुकना और उससे सांत्वना देना। और उसके साथ ही उन्होंने धार्मिक सद्भावना को स्थापित करने की कोशिश की है। जैसा कि पवन को उन्होंने कहा कि तुम आरती के समय मंदिरों में जाना और मंदिर में जब भक्त जन जो हैं आरती कर रहे हों तो उस समय उनको जरा भी तकलीफ मत होने देना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मानवता, धार्मिक सद्भावना आदि जो है संदेश इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें देने की कोशिश की है। तो इसमें हम संदेश भी बता सकते हैं और उद्देश्य भी यही आएगा। फिर अगला जो हमारा कवि है मैथिली शरण गुप्त, ये कविता जो भी हमने जिस पे प्रकाश डाला है, पवनदूती सबसे लंबी कविता है। मैथिली शरण गुप्त की जयद्रथ वध। जयद्रथ वध में महाभारत में जब अभिमन्यु का वध किया था कौरवों ने छल से, तो उसमें जयद्रथ की मुख्य भूमिका थी। और जब अर्जुन को ये पता चला तो अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि कल सूर्यास्त तक अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं स्वयं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो इस बात से पांडवों के मन में बहुत ही चिंता थी और उधर कौरव सारे प्रसन्न थे कि एक दिन की बात है, यदि हम एक दिन किसी प्रकार से जयद्रथ को छिपा लेंगे तो अर्जुन अपने आप ही हमारे रास्ते से हट जाएगा। तो इस प्रकार बड़ा ही चुनौतीपूर्ण वह युद्ध का दिन था, लेकिन भगवान जिसके साथ हों, श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे तो उनकी विजय निश्चित थी। तो उस दिन जब युद्ध चल रहा था, श्री कृष्ण ने अपनी माया से दोपहर के थोड़ी देर बाद ही सूर्य को बादलों से ढक दिया और ऐसा लगा कि अंधेरा हो गया, संध्या हो गई और अब युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। तो कौरवों में खुशी की लहर दौड़ गई और जयद्रथ को उन्होंने बाहर निकाल दिया। और तभी सूर्य एकदम से आसमान में चमकने लगा और अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। और इस प्रकार वो विजयी हुए और ये विजय का संदेश लेकर के वो जब युधिष्ठिर के पास आते हैं तो उस समय युधिष्ठिर क्या कहते हैं, यह इस कविता में जयद्रथ वध में बताया गया है। तो वहाँ पर सभी जो हैं विजय के उल्लास से मस्त हाथी के समान झूमते हुए श्री कृष्ण के साथ अर्जुन और अन्य जो पांडव थे वो युधिष्ठिर के पास आए और आकर के श्री कृष्ण बोले, ऐसे बोले मानो फूलों की वर्षा हुई कि युधिष्ठिर तुमने सवेरे
अर्जुन को मेरे हाथ में सौंपा था, अब मैं उसे जो है धरोहर की भांति लौटा लाया हूँ और यश के साथ लाया हूँ, अर्थात तुम्हारी विजय हुई। ये बात सुनकर युधिष्ठिर मन में अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अनेक प्रकार से श्री कृष्ण की स्तुति की। तो कुल मिलाकर इस कविता में श्री कृष्ण की बहुत सारी स्तुति है। युधिष्ठिर बोले कि हे माधव, इस संसार में वही होता है जो तुम्हारी इच्छा होती है, और मूर्ख और अज्ञानी होते हैं वो लोग जो ये मानते हैं कि तुम एक साधारण मानव हो, बल्कि तुम एक भगवान हो, तुम सर्वेश्वर हो, इस पूरे संसार के ईश्वर हो, फिर भी तुम सदा ही भक्तों पर अपनी संतान की भांति प्रेम बरसाते हो। हे सच्चिदानंद प्रभु, कि हे सच्चा आनंद देने वाले प्रभु, तुम ध्यान के योग्य हो, तुम अजेय हो, इस सृष्टि में तुम्हें कोई जीत नहीं सकता, और तुम जो है हमेशा ही भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हो। अतः हमारी विजय तभी निश्चित हो गई थी जब तुम हमारे साथ आए। और फिर आगे युधिष्ठिर जी कहते हैं कि इस संसार में हे प्रभु, यह पूरा संसार, पूरी सृष्टि तुम्हारे द्वारा बनाई गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है मुझे दिखाई देता है जो कि मैं बदले में उपहार के रूप में आपको दे सकूं, अर्थात सब कुछ आपका ही है। और इस प्रकार कहते कहते वो उनके चरणों में गिर पड़े और श्री कृष्ण ने उनको उठाकर अपने गले से लगा लिया। इस अवसर पर कवि कहते हैं कि उस समय एक सांवले रंग का और एक सफ़ेद रंग के कमल के फूल मानो आपस में मिल गए, और वह बहुत ही पवित्र और प्यारा दृश्य था इस सृष्टि में, संभवतः पहला ही, कि साक्षात रूप में प्रभु एक भक्त के गले से मिल रहे थे। तो इस प्रकार जो है कविता का यहाँ पर समापन होता है। दूसरी जो कविता है भारत भारती, उसके माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत के अतीत का गुणगान करते हुए उस पर प्रकाश डाला है, और साथ ही यह बताने की कोशिश की है, मनुष्य को प्रेरित किया है कि अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है तो हमें वहाँ पर रुकना नहीं है, फिर से उठकर खड़े हो जाना है। उन्होंने इस नीति को समझाया है कि संसार में आज जिसकी उन्नति हो रही है, एक दिन उसकी अवनति होगी, और आज जिसकी अवनति है ये जाहिर है कि कल वो उन्नत अवश्य ही रहा होगा। तो हमारा भारतवर्ष भी पहले बहुत उन्नत था, समृद्ध था, सुखी संपन्न था, लेकिन अब इसकी ऐसी दशा हो गई है। तो इस पर हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि ये संसार का नियम है कि सभी का समय सदा एक जैसा नहीं रहता। दुख के बाद सुख आना तय है, लेकिन चिंता तब है जब हम पतन के बाद वहीं पर रुक कर खड़े हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। तो इस अवस्था में कवि जो हैं अपने भारत के दुर्भाग्य पर थोड़ा सा दुख प्रकट करते हैं कि अब भारत की कुछ ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारा पतन हो गया और हम आगे बढ़ना नहीं चाह रहे। हम अपने अतीत के गौरवपूर्ण इतिहास को भूल गए हैं, और अब जो ऐसे नेता, दार्शनिक, महान विचारक जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाया था, अब वो शायद इस भूमि पर रहे ही नहीं। कुछ लोग जो देश के शुभ चिंतक हैं, वो क्योंकि बाकी लोगों का उनको साथ नहीं मिल रहा, इसलिए वो हमारे चिंता के अपना जो है मुख बंद करने पर मजबूर हैं। तो इस प्रकार उन्होंने भारतवर्ष को, सोई हुई जनता को, क्योंकि ये 1945 के आसपास लिखी गई कविता है, तो उस समय हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी सोई हुई जनता को फिर से जगाने का प्रयास किया है। और इसीलिए राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविताएं लिखने के लिए मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि की उपाधि भी मिली हुई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने अपने देशवासियों को जगाने की कोशिश की है। और तीसरी जो कविता है, संदेश में यहाँ नहीं स्वर्ग का लाया, वह भी उनकी एक इम्पोर्टेंट कविता है। इसमें राम के माध्यम से उन्होंने राजा के लिए यह संदेश दिया है कि एक राजा को
अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं का किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए। एक राजा को पिता की भांति अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए, उनकी तकलीफ़ों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि संदेश में यहाँ नहीं स्वर्ग का लाया, इस धरा को ही स्वर्ग बनाने आया। राम के माध्यम से कवि ने ये संदेश दिया है कि हमारी सरकार कैसी नीति बनाए, राजा कैसी नीति बनाए जिससे कि प्रजा जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुखी हो, उसका हित हो, उसका भला हो। और उन्होंने अपनी जो है देश को, देश की सरकार को ऐसा बनाने की प्रेरणा दी है जिससे कि लोगों का जो मजदूर वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, जो गरीब तबका है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। इसलिए कहता है कि मैं जो लोग दुखी हैं, जो लोग किसी के दबाए हुए हैं, सताए हुए हैं, उनको अभय दान देने के लिए, उनको निडर करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ इस कविता के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि जनता को सुरक्षा देना, सेवा देना, ये राजा का महत्वपूर्ण कर्तव्य है और उसका पालन करना ही चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मैथिली शरणगुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो 4 कविताएं हैं उनका यहाँ पर मैंने आपको सार समझा दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे अवश्य ही लाभ होगा। बाकी जो है अगले वीडियो में